यस, गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे लिस्ट का टॉपिक है हमारा। एचटीएमएल के अंदर आपकी लिस्ट होती है। लिस्ट क्या होती है वो आज हम पढ़ेंगे क्या होती है। एचटीएमएल के अंदर जो लिस्ट है वो दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट है आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, अनऑर्डर्ड एचटीएमएल लिस्ट। सेकंड है आपकी ऑर्डर्ड एचटीएमएल लिस्ट, ठीक है। दो टाइप की लिस्ट है, एक है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट और सेकंड है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट। नाम से ही समझो अनऑर्डर मतलब जो ऐसी लिस्ट जो आपके ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, तो वो कैसी लिस्ट होती है आपकी अनऑर्डर लिस्ट। और जो आपकी लिस्ट ऑर्डर में हो वो आपकी कैसे होती है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर की लिस्ट, ऑर्डर मतलब जैसे 1 2 3 एक सीक्वेंस में है, ठीक है। और अनऑर्डर क्या होएगा कि कोई सीक्वेंस नहीं है, नॉर्मल आपके बुलेट्स लगे हुए हैं साइड में या ओवल शेप कोई भी डिजाइनिंग दे रखी है तो उसमें क्या होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और कोई सीक्वेंस दे रखा हो जैसे ABC 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड तक, इस टाइप की होगी, वो क्या हो जाएगी आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। यहाँ से पढ़ो एक बार अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद द यूएल टैग, ठीक है। जब भी हमें कोई लिस्ट बनानी हो हम किससे स्टार्ट करते हैं, यूएल टैग से, ठीक है। यूएल टैग स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, यूएल से स्टार्ट करेंगे। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद द एल टैग। अब जैसे कि आपने एक लिस्ट देनी है एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपने देना है कि फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स आपने कैसे बनानी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो फ्रूट्स अगर आपने लिस्ट बनाई है उसके नीचे जाते हो, फ्रूट्स के नीचे आ जाए एप्पल मैंगो बनाना, ठीक है। तो फ्रूट्स आपने स्टार्ट करना है तो वो आपकी क्या होएगी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। उसके नीचे आपके एप्पल मैंगो बनाना, आप चाहते हो इसे 1 2 3 ना आए, क्या आए, जैसे बुलेट का साइन बना हुआ आ जाए या कोई भी साइन बना हुआ आ जाए, ओवल शेप हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप का डिज़ाइन आए बना हुआ, तो वो क्या हो, जब डिज़ाइन बना हुआ आएगा तो वो कोई सीक्वेंस नहीं है, और सीक्वेंस नहीं है तो वो कैसी लिस्ट होगी, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, ठीक है। तो लिस्ट देने के लिए आगे यानी कि उसके कंटेंट देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, LI टैग, ठीक है। LI यानी कि लिस्ट टैग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख भी दिया, द लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क्ड विद बुलेट्स स्मॉल ब्लैक सर्कल बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, अपने आप ही अगर हम कुछ भी नहीं मेंशन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कैसा दिखाएगा, बुलेट्स दिखाएगा स्मॉल ब्लैक सर्कल में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनऑर्डर्ड एचटीएमएल लिस्ट, ऑर्डर्ड एचटीएमएल लिस्ट। ऑर्डर्ड क्या होती है, जो आपकी किसी सीक्वेंस में हो, यानी कि 1 2 3 हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप ABC हो, कोई सीक्वेंस दे रखा हो, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, किससे स्टार्ट होगी, OL टैग से। अनऑर्डर्ड किससे स्टार्ट हुई थी, UL टैग से, ठीक है। और लिस्ट देनी हो आगे से तो आपको LI टैग ही होएगा, दोनों में सेम ही आएगा। LI टैग किसके होता है, लिस्ट के लिए होता है, ठीक है। बट OL और UL में आपको पता होना चाहिए, UL किस लिए, अनऑर्डर्ड के लिए, OL किसके लिए, ऑर्डर्ड के लिए। और इसमें क्या था, अगर हमने कुछ भी नहीं दे रखा, बाय डिफ़ॉल्ट कैसे उठाता है, स्मॉल ब्लैक सर्कल उठाता है, और ये क्या उठाता है, बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स देता है, यानी कि 1 2 3। अगर हम कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे ना, टाइप नहीं देंगे कि इस टाइप की हमें ऑर्डर चाहिए, हमें ऐसा ना टाइप देना पड़ता है कि ऑर्डर लिस्ट आपको ABC वाली फॉर्म में चाहिए या 1 2 3 वाली में चाहिए, या आपको जैसे उसमें होते रोमन नंबर्स होते हैं 1 2 3 उसमें चाहिए, तो हमें देना पड़ता है किस टाइप की लिस्ट है। अगर आप नहीं देते ना तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर्स उठाता है, ठीक है। सेम अनऑर्डर्ड में भी यही होता है, हमें देना पड़ता है कि लिस्ट टाइप हमें कैसे चाहिए, डिस्क उसमें चाहिए हमें, बुलेट या स्क्वायर चाहिए, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो अगर आप नहीं देते हो तो आपका नॉर्मल बुलेट लेगा स्मॉल ब्लैक सर्कल, और अगर आप देते हो तो वही वाला उठाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपका अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट आपको क्लियर होगी कि क्या होती है। नेक्स्ट है आपका टैग्स। टैग्स क्या होते हैं एचटीएमएल लिस्ट के अंदर, ठीक है। यूएल टैग होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, ओएल टैग होते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, ठीक है। एलआई होता है कि आइटम्स देनी है, जैसे मैंने अभी बताया था फ्रूट्स है तो फ्रूट्स के नीचे आपने आइटम्स देनी है, जैसे एप्पल मैंगो बनाना ऑरेंज, जो भी आपके फ्रूट्स हैं वो देनी है। तो जो वो लिस्ट होती है उस लिस्ट को मैंशन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, एलआई, क्या लिखते हैं, LI टैग होता है हमारा। फिर आता है आपका नेक्स्ट है DL टैग। DL टैग होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DT होते हैं डिफाइन ए टर्म्स इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DD होते हैं डिस्क्राइब द टर्म्स इन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DL DT DD अभी बताती हूँ क्या होता है। DL टैग होता है जैसे कि आपका कोई टॉपिक है, टॉपिक के आगे आपने उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, हेडिंग है उसको डिस्क्राइब करना है, तो इसके लिए हम ये टैग यूज़ करते हैं DL DT DD। देखो जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी क्या है, ब्लैक हॉट ड्रिंक। तो कॉफ़ी अगर हमने लिखना है, कॉफ़ी की ये डिस्क्रिप्शन है ना ब्लैक हॉट ड्रिंक, तो कॉफ़ी हमारा कौन सा टैग आएगा, DT के अंदर, यानी कि टी का मतलब क्या, डिस्क्रिप्शन।
डिस्क्रिप्शन लिस्ट कह दो या कुछ भी कह दो, यहाँ टर्म आती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्राइब कर दिया हमने, ठीक है। इसमें हमने क्या करा है, डिफाइन द टर्म कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं ना कि कॉफ़ी आपकी कैसी टर्म है, तो डी लिस्ट आएगी इसमें, सॉरी डी टैग आएगा। और आगे क्या इसकी डिस्क्राइब करा, ब्लैक हॉट ड्रिंक, तो ये क्या आ गया, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल दे रखा है, मिल्क वाइट कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। अब मिल्क को हम मैंने ऐसे सेम लिख दिया, कॉफ़ी ब्लैक हॉट ड्रिंक, मिल्क का मैंने लिख दिया वाइट हॉट ड्रिंक। तो कॉफ़ी क्या आपकी टर्म है, मतलब उस टर्म को फिर आगे ये ब्लैक हॉट ड्रिंक क्या है वो हमने डिस्क्राइब कर रखा है। तो जब ये स्टार्ट करना हो तो हम क्या पहले क्या लेंगे, डीएल, यहाँ पे डीएल टैग लिख के फिर अभी एग्जाम्पल दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार टैग का पर्पज़ क्या है वो आप यहाँ पे समझ लो, ठीक है। आज हमने पढ़ा था ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट और उनके जो टैग्स हैं वो हमने गो थ्रू करे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इन टैग्स को प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे कि ये टैग्स जो है वो यूज़ कैसे होते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। बट उससे पहले आप ये सारा अच्छे से गो थ्रू करो, आपको पहले पता होना चाहिए इन टैग्स का क्या यूज़ है और कब कब हम यूज़ करते हैं, ठीक है।